मैं ज्ञान हूँ। वैसे तो मैं आपके आसपास ही रहता हूँ, पर बहुत सारे कारणों की वजह से आप मुझे देख नहीं पाते हैं। ये चैनल एक छोटा सा प्रयास है उसी ज्ञान को आप तक पहुँचाने का, वो भी 7 मिनट में 7 पॉइंट्स में। क्यों? क्योंकि 7 एक बहुत ही स्पिरिचुअल, साइंटिफिक और लकी नंबर है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 की। अगर आपको याद हो तो एक टाइम पे एक चीज़ हुआ करती थी, लाइसेंस राज, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, और वो भी फिक्स कोटे में ही प्रोड्यूस आप कर सकते थे, जिसके बेस पे आप उसको बेच सकते थे। अगर बाई चांस आप उससे ज़्यादा भी प्रोड्यूस कर देते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब आप सोचेंगे कि मैं आज इतनी पुरानी लाइसेंस राज की बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, वो भी कुछ इसी तरह के नक्शे कदम पे चल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन जो उसको चेंज किया है, और ये डेफिनेशन है टेलीकॉम सर्विसेज। अगर आप देखें तो अभी के आज की डेट में जो है, वो जो कंपनी जिसके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक टेलीकॉम प्रोवाइडर होता है, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह, और उनको गवर्नमेंट को एयरवेव्स यूज करने के लिए जो है फीस देनी पड़ती है। बट अब जो है गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, इन सबको भी इसी के परव्यू में लाया जाए, यानी इनको भी टेलीकॉम ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाए और इनको टैक्स किया जाए। गवर्नमेंट का कहना बड़ा सिंपल है। वो ये कहते हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और आज की डेट में अगर आपके पास डेटा पैक है तो बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन अगर यही काम टेलीकॉम कंपनी को करना पड़ता है तो उसको गवर्नमेंट को काफ़ी फीस देनी पड़ती है, और उसके अलावा उसको काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स, उसके अलावा रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन व्हाट्सएप हो गया या कोई भी इस तरह का चैट प्लेटफॉर्म हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये जो है सिंपली एक टेलीकॉम रेगुलेशंस को बाईपास कर देते हैं और ना ही गवर्नमेंट को कोई फीस देते हैं। सो गवर्नमेंट ये लूप होल बोल ले, या गवर्नमेंट की सोच ये है कि ये एक लूप होल है, और वो चाहते हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी जा रही है, या ईमेल सर्विस, वॉइस, वीडियो, डाटा सर्विस, इंटरनेट, या जो OTT कम्युनिकेशन, जैसे आप नेटफ्लिक्स पे वॉच पार्टी करते हैं तो आप चैट कर सकते हैं, तो उनको ये बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना ये है कि भाई आप जो है एक टेलीकॉम ऑपरेटर हैं और आप उनको इसके बेस पे टैक्स देंगे। अब कई लोग बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का स्टेप बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना देता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि टेलीकॉम कंपनी जो है वो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। उनके जो एक्सेस है वो इंटरनेट को जाता है, और व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट पे बिल्ट है। अगर आप देखें जियो, आइडिया, वोडाफोन या एयरटेल, ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, और व्हाट्सएप जो है वो सिंपली एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी फंक्शंस को पूरा करता है। तो अब अगर आप ये देखें तो टेलीकॉम कंपनी वो हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर फैसिलिटेट करती हैं ट्रैफिक, और व्हाट्सएप जो है वो एक सिर्फ पैसेंजर है जो उस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में डालना ठीक नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो नई डेफिनेशन है, उसके हिसाब से अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स या कोई भी इंटरनेट कंपनी जिसमें चैट शामिल है, उसको वो टेलीकॉम ऑपरेटर के एम्बिट में लाना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए आप
ओला उबर भी यूज़ करते हैं, या आप इवन जोमेटो स्विगी यूज़ करते हैं, कोई डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, कोई स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जिसमें कस्टमर चैट सपोर्ट है, यानी चैट आ गई। अगर चैट आ गई तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि आप टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, आप लाइसेंस लीजिए, फीस भरिए और उसके बाद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ड्राफ्ट बिल में काफ़ी सारी एग्जेम्पशन भी हैं, बट ये एग्जेम्पशन जो हैं कि इनके ये सिर्फ गवर्नमेंट की विम्स एंड फैंसीज पे, इसमें कोई फिक्स्ड किसी तरह का डेफिनेशन नहीं है। अब अगर आप मान लीजिए एक मैसेजिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, अब ये ओनस या जिम्मेदारी आप पे आएगी कि जो कंपनी है उसने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो वो उसने उसको टैक्स दिया है या नहीं दिया है, और अगर आप उसका प्रयोग करते हैं या इसको इस्तेमाल करते हैं और उसने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया है तो आप भी फाइन के लिए लायबल हैं, यानी कि आपको भी फाइन देना पड़ सकता है 1 लाख रुपए तक का। तो अब आप अगर देखें, जो एक और बहुत बड़ी चीज है, ओटीटी सर्विसेज जो हैं वो आती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के नीचे, और जो टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं वो आते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के नीचे। तो अब अगर आप ये बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है तो जो आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स आईटी एक्ट में आ रहे हैं उनको टेलीकॉम एक्ट में आना पड़ेगा। अब आप देखिए, इंडिया में आईटी की मिनिस्ट्री और टेलीकॉम मिनिस्ट्री दोनों अलग अलग है। तो अब ये और कुछ नहीं तो और कंफ्यूजन ही पैदा करेगा, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो ये इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेटिक हैसल इतनी है और हर मिनिस्ट्री, हर ब्यूरोक्रेसी अपना अपना टर्फ प्रोटेक्ट करना चाहती है। और अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले हमने देखा था जब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई के बीच में टेलीकॉम की डिस्प्यूट्स कौन सॉल्व करेगा को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम चली थी, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को बीच में इंटरवीन करना पड़ा था। अच्छा, अब दूसरा और लास्ट पॉइंट, सॉरी दूसरा नहीं है, लास्ट पॉइंट ये है कि जो ओटीटी मैसेजिंग सर्विस है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी भेजने वाला और रिसीव करने वाला ही उनको देख सकता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है या कुछ हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करना चाहती है या गवर्नमेंट उसको देखना चाहती है, बट ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स में आता है। बट जैसा हमको सबको पता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, कोई पॉलिटिकल फैक्टर, कोई और फैक्टर्स, कोई टिपिकल फैक्टर्स, टैपिंग, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसकी वजह से इसका जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो भी सफ़र कर सकता है। तो आप अगर ये देखें कि आपको याद होगा कि आईटी रूल्स आए थे 2021 में, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई उनको जो क्या बोलेंगे, स्पैम बोल लें या मिस इन्फॉर्मेशन वाले फॉरवर्ड्स जो हैं उसका सोर्स ट्रैक करना था, बट उससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है वो इफेक्ट होता था। और व्हाट्सएप ने, अगर आपको याद हो, तो गवर्नमेंट को कोर्ट में इसी चीज़ के ऊपर, उनके ऊपर केस किया था, और जो अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों, ये ड्राफ्ट की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी समझ में आई और कुछ जो मैंने रिसर्च की उससे मुझे समझ में आया। और खैर, ड्राफ्ट अभी तक बिल बना नहीं है और गवर्नमेंट ने सबसे फीडबैक भी लिया है, तो वो ये सारा डिटेल्ड फीडबैक पढ़ेगी, इसके ऊपर विचार करेगी और कुछ ना कुछ फाइनल वर्जन मिड 2023 तक आने की उम्मीद। और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें जो है उसको जिसको बोलते हैं वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कवर करेगी और इनके ऊपर अपना अमल करेगी या इनको सॉल्व करेगी। तो तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड मेरा चैनल फॉलो कीजिए। इसी तरह के कोई और टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।